अगर आपकी स्किन पे हो चुके हैं बहुत सारे दाग धब्बे और आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं अपने फेस को मिरर में ऐसा देख के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या है आपके डार्क स्पॉट्स के पीछे का पूरा साइंस और कैसे आप उस साइंस की मदद से इन डार्क स्पॉट्स को होने से रोक सकते हो, या अगर आपकी स्किन के ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं तो उन्हें कैसे रिमूव कर सकते हो विद अ साइंटिफिक अप्रोच। सो यहाँ पर कोई भी बीएस टॉक नहीं करने वाले हैं, ना ही किसी फालतू फिजूल की बातें होंगी। जो भी बात होगी हम उसे साइंस के थ्रू प्रूव करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो फर्स्ट। तो जब भी आपकी स्किन के ऊपर किसी तरह की चोट लगती है, किसी भी तरह का निशान होता है, या आप स्किन को स्क्रैच करते हो, या आपकी स्किन के ऊपर किसी तरह का पिंपल होता है, तो वहां पर होती है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? ये होती है सूजन। अब इस सूजन को आप रोक नहीं सकते हो क्योंकि ये स्किन का अपने आप को हील करने का नेचुरल प्रोसेस है। आप इस सूजन को जो है डिले कर सकते हो या थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो विद सर्टेन मेडिकेशन, लेकिन आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही इसे खत्म कर सकते हो। और आपको करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये आपके स्किन का नेचुरली हील होने का एक तरीका है अपने आप में। ठीक है, तो जैसे ही आपकी स्किन के ऊपर एक पिंपल होता है, आपको वहां पर हो जाती है सूजन, जिसे आप सूजन बोल सकते हैं, या आप उसे रेड, तो वहां पर हो जाती है सूजन, इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से वो जो पिंपल है या तो वो रेडिश हो जाता है, या वो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी स्किन सेल्स के अंदर होते हैं मेलानोसाइट्स। अब मेलानोसाइट्स जो है ट्रिगर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्किन का अपने आप को हील करने का एक नेचुरल तरीका है। तो जैसे ही आपको इन्फ्लेमेशन होगी बॉडी के किसी भी हिस्से में, तो वहां पर ट्रिगर होंगे मेलानोसाइट्स, और उसकी वजह से वो जो हिस्सा है, वो जो पैच है, वो आपकी स्किन के कलर के कंपैरिजन में ज्यादा डार्किश होगा, ज्यादा डार्कर होगा, और उससे ही हम आसान भाषा में बोलते हैं डार्क स्पॉट। ठीक है, सो जैसे ही आपकी स्किन ऊपर चोट लगी, इन्फ्लेमेशन आई, और इन्फ्लेमेशन ने ट्रिगर किया मेलानोसाइट्स को, और मेलानोसाइट्स ने उस जगह को थोड़ा सा काला कर दिया आपकी स्किन के बाकी कलर के कंपैरिजन में, तो आपके वहां पर फॉर्म हो चुका है एक डार्क स्पॉट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, और वो है कि आपके मेलानोसाइट्स के ट्रिगर होने का और जो आपके मेलानिन का प्रोडक्शन है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तो इसके लिए आप 2 से 3 चीजें जो है कर सकते हो। सबसे पहली चीज ये है कि आपको जहां पर पिंपल होता है उसको स्क्रैच नहीं करना है, उसे फोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप उसे स्क्रैच करोगे तो वहां पर मेलानोसाइट्स और ज्यादा ट्रिगर होंगे और वो हिस्सा डार्किश बनेगा। अगर आप पिंपल को फोड़ते हो तो उसका पस फैलेगा और आपके बाकी चेहरे के हिस्से में भी जो है काफी ज्यादा पिंपल्स आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक चीज आप कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत लोग अवॉइड करते हैं उसे, वो है एक अच्छा सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना। सनस्क्रीन क्या करती है? सनस्क्रीन सन प्रोटेक्शन के साथ साथ आपकी इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है, और जहां भी आपका डार्क स्पॉट है उसे और ज्यादा डार्किश नहीं होने देती। सनस्क्रीन का ये काम है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप सनस्क्रीन को अपने डार्क स्पॉट पे इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपके डार्क स्पॉट को और ज्यादा डार्किश नहीं होने देगी, और अगर आप हफ्ते 10 दिन तक सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हो उस डार्क स्पॉट पे, तो वो अपने आप जो है लाइटन अप होना चालू हो जाएगा। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सनस्क्रीन कौन सा लें? इंडियन वेदर के हिसाब से मिनिमम SPF 40 आपको यूज करना ही करना है, और मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट सनस्क्रीन है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर उसे चेकआउट कर सकते हैं और उसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मुझे पसंद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। खरीदना ना खरीदना आपका मन है, आपका पैसा है। ये बात तो हो गई कि आपको मेलानिन के प्रोडक्शन को किस तरह से आप कम कर सकते हैं जिससे कि आपको डार्क स्पॉट ना हो। तो ये तो है डार्क स्पॉट से बचने की चीज कि यार ऐसा करोगे तो डार्क स्पॉट नहीं होगा। अब बात करते हैं जिनकी स्किन के ऊपर ऑलरेडी डार्क स्पॉट्स अवेलेबल हैं, वो क्या करें। तो देखिए, डार्क स्पॉट को कम करने के लिए मार्केट में 3 चीजें जो है कि ज्यादा पॉपुलर है, और वो 3 चीजें हैं। पहला है ग्लाइकोलिक एसिड, दूसरा है एजेलिक एसिड, और तीसरा है सैलिसिलिक एसिड। सो मार्केट में 3 चीजें अवेलेबल है। पहला है ग्लाइकोलिक एसिड, दूसरा है एजेलिक एसिड, और तीसरा है सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और एजेलिक एसिड ये तीनों ही सीरम फॉर्म में अवेलेबल है, ये तीनों ही क्रीम्स में अवेलेबल हैं, ये तीनों ही जो है जेल फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ग्लाइकोलिक एसिड की, सैलिसिलिक एसिड की या एजेलिक एसिड की जो बेस्ट क्रीम है या बेस्ट जेल है, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एजेलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड ये किस तरह से काम करते हैं? तो ग्लाइकोलिक और सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है
जिससे कि आपकी स्किन के ऊपर मोस्टली क्या होता है ना, जो आपके डार्क स्पॉट होते हैं वो आपकी एपिडर्मिस पे होते हैं। एपिडर्मिस क्या होती है? स्किन की टॉप मोस्ट लेयर होती है। स्किन में हमारे 3 लेयर्स होती है, तो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस को एक्सफोलिएट करती है। एक्सफोलिएशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? वो होता है हटाना। तो एक्सफोलिएट कर देती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन धीरे धीरे पपड़ियों के रूप में निकलती है और वहां पर नई स्किन आती है, और जो डार्क स्पॉट होता है वो आपकी एपिडर्मिस पे होता है, और वो भी उस नई स्किन के, वो भी उस पुरानी स्किन के साथ जो है चला जाता है या लाइटन अप होना चालू हो जाता है। तो इस तरह से सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड वर्क करते हैं। एजेलिक एसिड का कार्य करने का तरीका दूसरा है। एजेलिक एसिड का नाम, क्योंकि एजेलिक एसिड एक्सफोलिएशन नहीं करता है, तो एजेलिक एसिड इन दोनों ही एसिड से अलग है और सबसे ज्यादा इन दोनों से ही ज्यादा माइल्ड है। तो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एजेलिक एसिड के लिए जाएं। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है उनको मैं बताऊंगा कि वो ग्लाइकोलिक एसिड के लिए जाएं, और जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है वो लोग जाएंगे सैलिसिलिक एसिड के साथ में, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड स्किन को ड्राई करता है, इसलिए जिनकी ऑयली स्किन है उन्हें यूज करना चाहिए। ग्लाइकोलिक एसिड थोड़ा सा माइल्ड है एज कम्पेयर टू सैलिसिलिक एसिड, इसलिए वो जिनकी ड्राई स्किन है वो यूज कर सकते हैं। एजेलिक एसिड जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जिन्हें AHA BHA पील्स या क्रीम्स जो है सूट नहीं कर रही हैं, वो जाएंगे एजेलिक एसिड के साथ में। तो ये बात हुई कि हम डार्क स्पॉट पे किस तरह की क्रीम्स अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। पहली बात, आपको किसी भी तरह की स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना। स्टेरॉइड क्रीम क्या होती है? जिसके अंदर हाइड्रोक्विनोन और मोमेटासोन का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये स्टेरॉइड क्रीम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आपको रिजल्ट्स तो बहुत जल्दी मिलेंगे, आपके रिजल्ट्स इतने रैपिड होंगे कि आप भी सोचेंगे कि यार इतनी जल्दी किस तरह से क्रीम ने वर्क किया। लेकिन जैसे ही आप उसको यूज करना बंद करते हैं, जैसे ही आप उसका लगाना उसको स्टॉप करते हैं, आपके डार्क स्पॉट्स और ज्यादा डार्किश होकर आएंगे और आपकी स्किन लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल करने से बचें। तो जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है उससे हमेशा ध्यान में रखें। आने वाले समय में कोई भी क्रीम खरीदने से पहले ये जरूर उसका लेवल पढ़ें और उस पर देखें कि इस तरह के इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है, क्योंकि 90% क्रीम जो की बात करती है कि आपके डार्क स्पॉट्स को हटा देंगी वो होती है स्टेरॉइड क्रीम्स, और स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल कर लेते हैं आप जैसे भोले वाले लोग, और फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज करने से आपको बचना है। एक चीज जो कि आपको करनी है, अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करना है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो कि आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं, जैसे कि मिल्क थिसल, ग्लूटाथायोन, विटामिन C, विटामिन E, ठीक है, इनका आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। अब आप इसका सप्लीमेंटेशन करते हैं, डाइट से पूरा करते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। आप इन्हें डाइट से भी पूरा कर सकते हो, सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है इनको इस्तेमाल करना। इस्तेमाल नहीं करोगे आपकी स्किन अच्छी हेल्दी नहीं नजर आएगी, और मैं नहीं चाहता कि अगर आप ग्लो विद शुभम के सब्सक्राइबर हैं तो आपकी स्किन बेकार नजर आए, क्योंकि अपनी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के लिए, और अपनी भी एक इमेज है कि भाई मेरा सब्सक्राइबर है तो आई वांट कि उसकी स्किन ग्लो करे, उसका स्किन हेल्दी रहे और वो भी हेल्दी रहे। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट चीज के बारे में जो कि सभी को ध्यान रखनी है, और वो ये है कि आपको नियमित रूप से डेली वर्कआउट करना है। वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो जरूर करना चालू कीजिए, या होम वर्कआउट कीजिए, जिम में वर्कआउट कीजिए, फर्क नहीं पड़ता। वर्कआउट करना है, आपकी स्किन से पसीना निकालना है। पसीने से क्या होगा, जो आपकी स्किन में टॉक्सिन्स हैं वो आपके पसीने के थ्रू निकल जाएंगे, आपकी स्किन फ्लश आउट कर देगी, तो आपको जो होने वाले एक्ने पिंपल्स हैं वो ही स्टॉप हो जाएंगे। अगर एक्ने पिंपल्स ही स्टॉप हो जाएंगे तो ग्रेजुअली आपके डार्क स्पॉट्स अपने आप ही चले जाने वाले हैं। तो ये था आज की वीडियो का पूरा साइंस, किस तरह से आप डार्क स्पॉट्स को कम करेंगे, किस तरह से उन्हें हटाएंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है किसी भी रीजन से तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे।